हंसी, लेकिन बाद में सोचा अगर इसे डांटेंगे नहीं तो आगे चल के बिगड़ जाएगा। आप तो डांटना चाहिए। मैया ने छड़ी लिया और उसको पकड़ने के लिए दौड़े, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया, सारे ब्रज में दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन कन्हैया को पकड़ नहीं पा रहे हैं। किसकी हिम्मत है जो भगवान को पकड़ ले? जब माता को देखा कि ये तो थक गई हैं, तो खुद ही पकड़ में आ गए। अब मैया ने सोचा तू ऐसे नहीं मानेगा, अभी तक तो गोपिकाएं लायना देती थी, आज मुझे शक हो गया कि तू मटकियां फोड़ता है। क्या किया? एक रस्सी लाई, लेकिन माता का प्रेम था, रेशम की रस्सी लाई कि जिससे बांधे जरूर लेकिन लगे ना। एक रस्सी लाई और मैया ने जैसे ही गोविंद को रस्सी से बांधना चाहा तो वो रस्सी 2 अंगुल छोटी हो गई। दूसरी रस्सी लाई, वो भी 2 अंगुल छोटी हो गई। तीसरी रस्सी लाई, वो भी 2 अंगुल छोटी हो गई। लेकिन इस रहस्य को मैया समझ नहीं पा रही है, क्योंकि जिस परमात्मा के आदि अंत का पता नहीं है, जिसके अंत का पता नहीं है, उस अधोजत श्री कृष्ण को यशोदा अपने पुत्र मानकर ऊखल से बांधना चाह रही है। कश्यप ऊखल बनकर आए, अदिति स्वयं रस्सी बनकर आई, और वे दोनों मिलकर नहीं चाहते थे कि हमारे भगवान बावन को कोई बांध सके। चाहते नहीं, इसलिए भी रस्सी 2 अंगुल की कम हो गई। अपनी माता को जब ज्यादा परिश्रम करते देखा तो कृष्ण भगवान स्वयं ही पहली रस्सी में बंध गए। क्योंकि वो तो प्रेम के लिए, आप न धन से न क्रोध से भगवान को नहीं बांध सकते, भगवान को तो प्रेम से बांध सकते। यशोदा जैसा वात्सल्य किसका हो सकता है? अगर हो सकता है तो केवल माँ का हो सकता है। नारद जी के अशोक वृक्ष, ये दोनों कुबेर के जो वृक्ष थे, उनके पीछे, घर के पीछे यमलार्जुन 2 वृक्ष थे, एक अशोक का और एक यमलार्जुन। ऊखल से माता ने बांध दिया। अब भगवान ने क्या किया? ऊखल को, ऊखल जानते हो ऊखल किसे कहते हैं? जिसमें धान कूटते हैं। आज भी किसी के पास है, किसी के घर में ऊखल है जिसमें धान कूटते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल के। पहले ऊखल होता था पत्थर का, वो बाहर रखते थे, उसमें धान कूटती थी माता में। ऊखल से बांधा और भगवान कृष्ण ने क्या किया? उस ऊखल को लिया, धीरे 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 धीरे, क्योंकि भगवान कोई ना कोई लीला जरूर करते हैं, उनकी कोई क्रीड़ा में लीला होती। और यमलार्जुन वृक्ष पीछे था, और जैसे ही पीछे पहुंचे और एक ठोकर लगाई, दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर गए। बोले कृष्ण लाल की। भगवान ने कहा कौन है आप लोग? दोनों हाथ जोड़कर बोले महाराज हम कुबेर के पुत्र नारद के श्राप से जड़ वृक्ष हो गए थे, लेकिन नारद का श्राप तो आज हमारा अनुग्रह बन गया, आपके दर्शन हो गए। कुबेर के उन दोनों का पुत्र था नलग्रीव और मणिग्रीव। दोनों का उद्धार हो गया। अब इनको श्राप क्यों मिला? श्राप क्यों मिला? मिलने का कारण क्या है? कभी भी आपके पास धन आ जाए, शक्ति आ जाए, विद्या आ जाए, तो उसका दुरुपयोग नहीं करते। कुछ लोगों के लिए अगर थोड़ी सी भी ज्ञान आ जाए ना, क्या करते? विवाद करने लगते। क्योंकि नीति शास्त्र में लिखा है कि विद्या विवादाय धनम मदाय। विद्या विवाद का विषय नहीं है और धन मद का विषय नहीं है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय। अगर आपके पास शक्ति आ जाए तो किसी को परेशान मत करिए, किसी की सहायता करिए।
लेकिन वो कुबेर के पुत्र होने के कारण उनके जीवन में धन की कमी नहीं थी। इसलिए अगर धन को आपने, मैंने प्रथम दिन बताया था, अपने धन को पवित्र नहीं किया तो आपका परिवार का जो धन है वो गलत रास्ते पर पहुंचा देगा। इसलिए धन को पवित्र करते रहिए कि धन पवित्र सेवा किए, कि तन पवित्र सेवा किए, कि मन पवित्र किए ध्यान, और तन पवित्र धन पवित्र दान किए, पवित्र होत कल्याण। जब तक इन तीनों को आप दान नहीं करोगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अगर 100 रुपए जीवन में कमाते हो तो 10 रुपए पे आपका अधिकार नहीं है। 10 पे किसका अधिकार है? क्यों माताओं बहनों, 10 पे किसका अधिकार है? खूब घड़ी बना बना करके साड़ी की उसमें घड़ी में रखते जाइए, वो काम नहीं आएगा। उसको भगवान के भक्ति में लगाइए। 100 रुपये अगर आपके पास है तो 10 पे आपका अधिकार नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कथा कर रहा हूं तो मुझे दे दो, लेकिन 10 रुपये कहीं मंदिर में जरूर लगा दीजिए, कहीं देवालय में लगा दीजिए, लोगों की सेवा में लगाइए 10वां भाग। अगर आपके जीवन में 24 घंटे मिले हैं तो 21 घंटे आप घर में लगाइए, लेकिन 3 घंटे कहां लगाना है? लेकिन लगा कहां रहे हो? लगा कहां रहे हो? सब माता बहनें हंस गई, क्योंकि मुझे लगता है 3 घंटे नहीं, वो कह रहे हम तो 24 ही संसार में लगा रहे। माता बहनों ध्यान देना, 3 घंटे भगवान के लिए लगाइए। हरि भजन और पेट का धंधा, जो न करे सो